नमस्कार दोस्त। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप तक पहुँचे। अब नए साल की नई शुरुआत करना है और 3 चीज़ों का आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है, जिसे कहते हैं फॉलो करना है। पहली बात ये है कि आज से ये एकदम निर्णय ले लो कि जीवन में हम झूठ का समर्थन नहीं करेंगे, झूठ बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो जीवन में हर एक कड़ी आपसे जुड़ती जाएगी। और तीसरी बात ये है कि किसी भी अपने से टूटे हुए इंसान को उसके विश्वास के साथ नहीं खेलना है, ना उस व्यक्ति का मनोबल तोड़ना है, ना उसका हाय लेना है। और जीवन में तीसरी बातें ये एकदम ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी को भी टाइम देना तो बिल्कुल 100 का 100% एकदम परफेक्ट रहे कि हाँ, उस व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए कि ये जवान ने टाइम दिया है तो कट नहीं सकता है। और माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि ये बातें आप जानते हैं, जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले, सबसे ज़्यादा चाहने वाले और बगैर कुछ कहे समझने वाले वही एक ही प्राणी है, और दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ माँ बाप के आंखों में बिल्कुल ही आंसू मत आने देना। अगर जीवन में खुशी जीवन जीना है तो ये आप जानते हैं कि जीवन में कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, जो है सब यहीं रह जाएगा। लेकिन बहुत सावधानी से सब कुछ देख समझ के सोच के आपको चलना है, क्योंकि ईश्वर आपके घर का सुकून और कुछ बदलने वाले नहीं, आके स्वयं आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने एक चीज़ माइंड में ऐसा डाला है आपके अंदर, जो जीवन भर आपके अंदर ऊर्जा पैदा कर रहा है, नई कुछ भी नया चीज़ सोचने का क्षमता दे रहा है। अब वो चीज़ दिए हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ये 3 चीज़ अपने जीवन में बहुत बेटर है। अगर तीनों को हम अपनाते हैं तो शायद जीवन में कभी तकलीफ ना आए। किसी का मनोबल नहीं तोड़ना है, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना है, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि आज के डेट में जैसे लोग ईश्वर ढूंढते हैं, तो आपको यकीन पड़े या ना पड़े, ईश्वर कहाँ कौन से रूप में मिलेंगे ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपसे ईश्वर हमेशा मिलते हैं। आप जब उस माहौल में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से आपके सर पे हाथ रखते हैं, आपका सहयोग करते हैं। आप ना समझ पाएँ तो आपकी नादानी है, क्योंकि ईश्वर को आप मंदिर कहीं भी ढूंढें,
तो नहीं मिलेंगे। ईश्वर एक साधारण इंसान के रूप में मिलते हैं जो हमारा बुरे समय में सहयोग करते हैं। वही ईश्वर हैं जिन्हें हम नहीं पहचान सकते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिला होगा जो बहुत बड़ा सहयोग किया होगा, या बहुत गरीब हो या बहुत उद्योगपति हो। आज सबको ये बात कैसा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन सबके जीवन में किसी न किसी का हाथ कभी ना कभी सर पे पड़ा होगा, तभी कामयाबी मिली है। तो उस इंसान का नहीं, उस इंसान के रूप में वो ईश्वर सहयोग किए हैं, और ईश्वर ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बाकी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और जीवन में जिस घर में कोई भी औलाद अपने माँ बाप को खुश रखता है, उस घर में हमेशा ईश्वर किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, कृपा बरसाते हैं। आज उस दुनिया में वही परेशान है जो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग जैसी किसी के साथ इंटरफेयर करते हैं, तो उन्हें आज ये आभास होता है कि हमारे पास सब कुछ, हमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक घड़ी की तरह अगर घूमता काटा आपने अच्छा कर्म कर रहे हो, तो इसका सुख आपको पुनर्जन्म में मिल सकता है। और नहीं, आप दुरुपयोग इस जन्म में कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ भरा जरा है, आप उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो अगला जन्म ये कोई नहीं जानता कितना भयानक मिल सकता है कि माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर ये वीडियो सही लगेगा तो लाइक शेयर करना, नहीं तो बिल्कुल ही मत करना। खाली मैं यही कहूँगा कि अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। किसी गरीब का हाय नहीं लेना है और किसी से झूठ नहीं बोलना है। ये देख लेना कि नए साल में आपकी कामयाबी इसी साल में पूरी हो जाएगी, आपका हर सपना पूरा होगा। लेकिन अगर आप अपने आदत से बाज नहीं आएंगे तो शायद आपके जीवन में सुकून ना मिले, क्योंकि इस जन्म में आप इंटरफेयर करेंगे तो अगला जन्म आपके लिए बहुत भयानक होगा। क्योंकि हम भी किसी से एक दिन चर्चा की इस बात पे, जो इंसान ने उन्होंने ये चीज़ें बताया कि जीवन की यही सच्चाई है। क्योंकि इस जन्म में कोई पैसे पे चले, अगर दुरुपयोग कर रहा, किसी के साथ इंटरफेयर कर रहा, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, तो आने वाला पल, अगला जन्म पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, कितना भयानक होगा। इसलिए आज के लिए नहीं, उस जन्म के लिए आप अपने आप को संभालो। और सबसे कीमती दौलत माँ बाप है, उनको संभालो। उनकी एक बार आंखों में आंखें डाल के देखो। पूरी दुनिया की खुशी अगर उनके पास रहे तो अपने बच्चे के कदमों में डाल देंगे, लेकिन बच्चा वही नहीं समझ पाता है। और समझने का प्रयास करो। जीवन में सफल होना है तो आपको अपने जीवन में ये 3 टारगेट फिक्स करना होगा। किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और किसी का हाय नहीं लेना है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।